Good morning students. Our next chapter is chapter 14 Conservation of Energy. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, और किसकी बात हो रही है यहाँ, एनर्जी की। तो एनर्जी को किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह हम फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी को बचा सकते हैं, और उसके जगह हमें कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, उन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जो रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होते हैं, जो रिन्यू होते हैं। तो जनरल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी शुड स्टॉप यूजिंग एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एनर्जी को यूज़ करना ही छोड़ देना है। एनर्जी को यूज़ करना है, बट कैसे, एक प्रॉपर वे में, ठीक है। इट मीन्स बैलेंस एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी. It would help us to save the environment from pollution, and consequently the future generation would not be deprived of these source of energy. तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब मेन यही है कि एनर्जी को यूज़ करें, लेकिन एक बैलेंस वे में, एक प्रॉपर वे में। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे कि हम किस तरह एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। इसके मेन हमने 3 पॉइंट्स को कवर करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा वो आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी होना चाहिए प्रोडक्शन में। देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट, एक अच्छा और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। द ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड एंड स्किल्ड इन देयर वर्क। काम ऐसा करें कि हम लोग जो हैं एनर्जी को वेस्ट ना करें, डेडिकेटेड होएं, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हो, लेकिन साथ ही साथ हमने रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करना और वेस्ट नहीं करना है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीन शुड बी यूज्ड। द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द प्रायोरिटी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। Precautions should be taken to face the dangers related to production and distributions. Alternative source of energy should be used on large scale. जितना हो सके हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा था। सोलर एनर्जी का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, जियो थर्मल एनर्जी, इस तरह के, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कंजर्व एनर्जी बाय एस्टेब्लिशिंग बाय प्रोडक्ट यूनिट्स। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी इन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आपने देखा होगा कई लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओल्ड टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, इस तरह की। थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले सेव इलेक्ट्रिसिटी, वो हमें पता ही है ना। स्विच ऑफ द बल्ब्स, ट्यूब्स, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब यूज़ में नहीं तो स्विच ऑफ कर दो। ट्राई टू यूज़ नेचुरल एनर्जी सोर्स एज मच पॉसिबल लाइक सोलर कुकर। इस तरह सोलर एनर्जी मीन्स, है ना, एग्जाम्पल सोलर कुकर। इस तरह के हम एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ड्राई द क्लोथ्स इन सनलाइट, कपड़ों को धूप में सुखाएं। प्लांट ट्री एंड प्लांट अराउंड द हाउस टू कीप द हाउस कूल। जितना हो सके प्लांटेशन करें, अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाए, जिससे कि आपका जो एरिया है या जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वो थोड़ा ठंडा रहे, ताकि आपको एसी को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ना पड़े एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। कार्स कैन बी यूज्ड विथ कॉमन पूल एज इट विल सेव द फ्यूल। जो कार है, जैसे कि अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों आप एक ही कार में जाएं, अलग अलग कार में ना जाएं। इससे क्या होगा, फ्यूल सेव होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूचर में हम किन चीज़ों को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल को हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ अल्कोहल एज एनर्जी एज कम्पेयर टू पेट्रोल, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी लो। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ अल्कोहल इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अल्कोहल की बात हो रही है कि हम अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं एज एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लो होती है, और जो हीट प्रोड्यूस करता है बाय 1 लीटर ऑफ अल्कोहल इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस में हम बात करेंगे कि
एडवांटेजेस में हम बात करेंगे, दिस इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, बिकॉज शुगर कैन बी ग्रो, उसको हम ग्रो करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये रिन्यू होता है, ठीक है, रिन्यू में हम बता सकते हैं कि शुगर केन को हम बार बार ग्रो कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, है ना। तो सेम ऐसे, तो इट इज़ रिलेटिवली प्योर देन दैट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में प्योर भी है। इट डज़ नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा। इसके बाद आएगा इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में हम बात करेंगे कि अल्कोहल इज़ मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल, अल्कोहल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ जाता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी लो, ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो है। अब नेक्स्ट हम जो है हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मैंने अल्कोहल के बारे में बताया। अब आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ लाइट वेट एंड हाईली कम्बस्टिबल गैस, ठीक है, लाइट वेट और हाईली कम्बस्टिबल है। द साइंटिस्ट विजुलाइज इट इज़ वेरी फाइन फ्यूल फॉर फ्यूचर, ठीक है। इन प्रेजेंट हाइड्रोजन इज़ यूज इन स्पेस शटल्स फॉर वेल्डिंग एंड ऑल्सो टू कट हार्ड मेटल्स, इसके लिए ये यूज़ हो रहा है। अब इसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में हम बता सकते हैं कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन एविडेंस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज़ गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट इन मैनी इंडस्ट्रीज। ऑन बर्निंग इट गिव आउट ओनली वाटर वेपर्स, नो पॉल्यूशन टेक प्लेस। एज इट इज़ हाईली कम्बस्टिबल इट इज़ द बेस्ट फ्यूल। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है, वेन एवर वी बर्न इट बर्न विथ अ ब्लास्ट, जब हम इसको बर्न करते हैं ये ब्लास्ट की तरह बर्न होता है, जो कि डेंजरस है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट एज़ अ जनरल फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, महंगा है। इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिस्की, इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी फिर रिस्की है। नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल, थर्ड। ये हम फ्यूचर सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में हम किनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने अल्कोहल पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ा। अब तीसरा हम फ्यूल पढ़ रहे हैं कि फ्यूल क्या है। स्पेसिफिक सेल मेड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज फ्यूल सेल। इसके अब एडवांटेजेस क्या है, मेंटेनेंस expenses is very low on the vehicles using these cells as fuel. These cells have sufficient capacity to be used as fuel to run heavy vehicles. The vehicles which use electric fuel cell are pollution free as they only emit water vapors. अब इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में बात होगी, दिस सेल टेक टू मच टाइम इन चार्जिंग, बहुत टाइम लेती है चार्ज होने में। दिस टेक्निक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, महंगा है। द कैपेसिटी ऑफ सेल्स टू बी यूज्ड एज फ्यूल कैन बी गॉट अफेक्टेड इन केस इम्प्योर हाइड्रोजन इज़ यूज इन दीज सेल्स, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द व्हीकल्स आर नॉन pollutant, however they produce a large amount of carbon dioxide which is harmful to the environment के लिए हार्मफुल है। द लाइफ ऑफ दिस सेल इज़ वेरी शॉर्ट, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हमने एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं और हमें क्या क्या टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए, और फ्यूचर में हमने कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ में लाना है, जो कि मैंने आपको बताया, अल्कोहल, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल, और इसके हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर किया। तो आप आज का हमारे टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, ये चैप्टर कवर होता है। थैंक यू सो मच।